अगर आपके फ़ोन में टीटीएस बोलना बंद कर देता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कई बार आप अलग अलग टीटीएस यूज़ करते हैं और किसी कारण बस आपका टॉकबैक बोलना बंद कर देता है। आपके फ़ोन में टॉकबैक तो चालू रहता है, चिक पिक की आवाज़ आती रहती है, लेकिन टीटीएस काम नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम परेशान हो जाते हैं या फिर हमें किसी साइटेड का हेल्प लेना पड़ता है टीटीएस को सही कराने के लिए। तो दोस्तों, दो चार बातें मैं आपको बताऊंगा, इसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो ये है कि आपको अपने फ़ोन का जो वाइब्रेशन है उसको हमेशा चालू रखना चाहिए। दूसरा, अगर आप टॉकबैक यूज़ करते हैं, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं या फिर बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो टॉकबैक का वाइब्रेशन भी बंद कर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। और यदि आप टॉकबैक का साउंड यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप वाइब्रेशन बंद कर देते हैं लेकिन फिर भी अगर आप टॉकबैक का साउंड यूज़ करते हैं तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अब इस वीडियो में आज हम बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ वीडियो में समझाएंगे। सबसे पहले हम टॉकबैक को ऑन कर लेते हैं। मैं टॉकबैक को ऑन कर रहा हूँ। Talkback on. One UI home. Message. Telegram. YouTube. WhatsApp. Telegram. अब देखिए मेरे फ़ोन में Accessibility volume set to टॉकबैक ऑन 57%. है और मेरे फ़ोन का जो साउंड है वो भी ऑन है। YouTube. मैं आपको सुना रहा हूँ। Page 2. Page 404. देखिए, ये चिक चिक करके बोल रहा है और WhatsApp. हमारे Checking for फ़ोन new का messages. वाइब्रेशन भी ऑन है। अब अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ, बाय द वे मैं इलेक्वेंस टीटीएस यूज़ कर रहा हूँ और अगर इलेक्वेंस टीटीएस मेरा बंद हो जाता है तो मैं कोई दूसरा टीटीएस स्विच कर सकता हूँ बड़े ही आसानी से। ये कैसे होगा, अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ है कि मैं अपना टीटीएस पूरी तरीके से साउंड स्लो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर भी देता हूँ फिर भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती रहेगी। इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। जैसे हमें करना क्या है, सबसे पहले हम मेन्यू बनाते हैं, उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच में जाते हैं, वहाँ से हम जो भी टीटीएस हमें चेंज करना होता है चेंज करते हैं। लेकिन अगर टीटीएस बोलना ही बंद कर दे, ऐसी स्थिति में हम मेन्यू बना करके किस प्रकार से टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जा सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए Talkback menu. Copy last spoken phrase. मैंने मेन्यू बना दिया। अब हमें जाना है टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स में। अब हम कैसे जाएंगे? अगर टीटीएस वर्क कर रहा है तब तो हम बड़े आसानी से सुन करके चले जाते हैं। टीटीएस बंद हो जाएगा तो हम क्या करें? तो दोस्तों, अगर टीटीएस बंद हो जाता है, सबसे पहले आप होम बटन पे अपना फोकस रखें। जैसे मैं होम बटन को एक बार टच कर रहा हूँ Talkback menu. Copy last spoken phrase. तो यहाँ नहीं हो Cancel रहा button. है। होम बटन से हल्का सा ऊपर मैंने टच किया, यहाँ पर बोला कैंसिल बटन। अब अगर आपका देखिए, अगर फ़ोन में कोई भी ऑप्शन पे आपका फिंगर टच होता है तो वो आपका फ़ोन वाइब्रेट भी करता है और चिक की आवाज़ भी आती है जो टॉकबैक की साउंड होती है। तो इस हिसाब से अगर आपका टॉकबैक यानी कि आपका टीटीएस अगर बंद है, ऐसी स्थिति में आपके फ़ोन का साउंड चलता रहता है और आपके फ़ोन का वाइब्रेशन भी चलता रहता है। अगर आप इसे चालू करके रखेंगे तो पहला तो वाइब्रेट होगा और दूसरा फ़ोन का साउंड भी आवाज़ करेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप नेविगेट करते हैं तो उसका साउंड अलग होता है। यदि कहीं पर नॉन फोकसेबल एलिमेंट आता है तो वहाँ पे साउंड का टॉकबैक का जो साउंड होता है वहाँ पे अलग आवाज़ करता है। अगर कोई ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं है आगे, तो उसका अलग आवाज़ आता है। तो मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग साउंड इसमें दिया गया है। तो आपको इसे भी फॉलो करना होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में अच्छे से समझना होगा। तो जैसे मान लीजिए हमें जो टॉकबैक मेन्यू खुला है, इसमें हमें सबसे लास्ट ऑप्शन पे जाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले होम बटन के जस्ट ऊपर हमने टच किया, यहाँ पे आया कैंसिल बटन। लेकिन ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो लोग एक्सप्लोर बाय टच से फ़ोन को यूज़ करते हैं। अब एक्सप्लोर बाय टच क्या होता है? एक्सप्लोर बाय टच वो होता है जब हम बगैर चीज़ों को ढूंढे हुए, बगैर नेविगेट करते हुए डायरेक्ट उस बटन पर या फिर जो भी चीज़ हम ऑन करना चाहते हैं उस पर हमारा फिंगर डायरेक्ट पड़े।
जैसे कि हमने अभी जैसे मैं देखिए Copy last spoken phrase. कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज, इस पे मैंने डायरेक्ट टच किया, इसका मतलब ये एक्सप्लोर बाय टच है। अगर इस चीज़ पर मैं वन बाय वन नेविगेट करके आता तो इसे हम मतलब फिर एक्सप्लोर बाय टच नहीं कहेंगे, ठीक है, आप ये समझिए। तब इसी प्रकार से अगर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन ढूंढेंगे कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है। यहाँ पे है Cancel button. कैंसिल बटन। अब कैंसिल बटन के बाद देखिए कोई भी बटन नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन से हम राइट टू लेफ्ट स्वाइप करते हुए आएंगे, देखेंगे टीटीएस सेटिंग टीटीएस नहीं, टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग किस नंबर पर है। चलिए मैं स्वाइप करके आता हूँ। पहले हमारा फोकस कहाँ पे था, Describe image. Cancel button. कैंसिल बटन पे था, तो इसको हम मानेंगे 1, इसके बाद Describe image. 2, System actions. 3, Text to speech settings. टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग चौथे ऑप्शन पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारा फोकस कहीं भी है, स्वाइप करते हुए हम जाएंगे सबसे लास्ट में। जब लास्ट में ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, वहाँ आपका फ़ोन वाइब्रेशन भी कम करता है और वहाँ पे एक अलग से आवाज़ आती है, मैं आपको सुना रहा हूँ। Cancel button. देखिए Cancel button. ये कैसी आवाज़, जैसे अभी कोई कुछ हवा चलाता है किसी चीज़ को लेकर के, तो उस प्रकार से आवाज़ आ रही है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे, फिर एक बार लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे, नहीं, राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करेंगे। Describe image. डिस्क्राइब इमेज मतलब एक ऑप्शन छोड़ करके आगे चला गया, मतलब कि हमारा फोकस जो है दूसरे ऑप्शन पे आ गया है। तो फिर हम अब राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करेंगे, नहीं, लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे एक बार। Cancel button. हाँ, अब ये देखिए लास्ट ऑप्शन आया है। फिर अब यहाँ पे हम फोकस रख के फिर काउंट करेंगे फिर से उल्टा, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करेंगे। पहले ऑप्शन पे मेरा फोकस है, कैंसिल, फिर स्वाइप करेंगे। Describe image. अब दूसरा ऑप्शन आ गया डिस्क्राइब वाला, System actions. 3, Text to speech settings. 4, ठीक है। इसी प्रकार से चौथे ऑप्शन पे आप जा करके क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, Text to speech output. Navigate up अब button. टेक्स्ट टू स्पीच खुल गया। मान लीजिए कि आपको टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स मिल गया। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि यार अब ऊपर भी 2 ऑप्शन है। पहला है प्रेफर्ड इंजन, जहाँ पे हम क्लिक करके अलग अलग टीटीएस को सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है लैंग्वेजेस। अब देखिए, अब सबसे पहले देखेंगे हमारा फोकस कहाँ पे है। एक बार हम लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे, Text to speech output. टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, ये इस पर हमारा फोकस गया है। ये नॉन क्लिकेबल एलिमेंट है, ठीक है। Navigate up button. मतलब हमारा फोकस गया है नेविगेट अप बटन पे, ठीक है। अब हम लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे, Text to speech output. टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट आया है जो कि नॉन क्लिकेबल एलिमेंट है। Prefer engine. ETI eloquence TTS. अब देखिए एक बार नॉन क्लिकेबल एलिमेंट आएगा, उसके बाद प्रेफर्ड इंजन आ जाता है। इसके बाद हम एक बार और स्वाइप करेंगे, Settings. इसके बाद आता है सेटिंग। हम फिर से पीछे जाएंगे, Prefer engine. ETI eloquence TTS. यहाँ पे ETI एलोक्वेंस TTS है। मान लीजिए अगर ETI एलोक्वेंस TTS नहीं वर्क कर रहा होता तो हम यहाँ पे क्लिक करते और दूसरा कोई और TTS हम सेट कर देते, तुक्का लगा करके ही सेट कर देते। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई TTS यूज़ करते हैं, अगर आपके फ़ोन में, यानी कि अगर आपका फ़ोन सैमसंग है तो आपके फ़ोन में बैक बटन जो होता है उसके जस्ट ऊपर ही ओके बटन मिल जाता है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि बॉटम में आपको राइट कॉर्नर बॉटम में ही आपको ओके का बटन मिलता है अगर आप कोई TTS सेट करना चाहते हैं। तो बाकी गूगल TTS हो गया और सैमसंग TTS हो गया, इन दोनों पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें ओके का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम Settings. Prefer engine. ETI eloquence इंजन में TTS. जाएंगे। और यदि आप थोड़ा एडवांस यूज़र हैं, आप फिर भी नहीं ओपन कर पाए तो आप अगर एक्सप्लोर बाय टच से ये काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट आप स्क्रीन के टॉप पे टच करेंगे। जैसे देखिए Text to speech language. Text to speech output. हमने टॉप पे टच किया, Prefer engine. ETI आराम से eloquence नीचे TTS. आएंगे। जैसे ही एक बार वाइब्रेट करके चिक से बोलेगा टॉक बैक, आप समझ जाइएगा कि आपका फोकस आ गया है प्रेफर्ड इंजन पे। और उसके जस्ट नीचे होता है लैंग्वेजेस का, दिखा रहा हूँ। Speech rate. Slow language. English. Prefer engine. Preferred ETI engine. eloquence TTS. Language. English. United States. इसके जस्ट नीचे आ गया है
लैंग्वेजेस का ऑप्शन। यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस आएंगे, जिस पे आप सिलेक्ट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस पर आप नहीं क्लिक कीजिएगा, आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, देखिए। Settings. पहले आएगा प्रेफर्ड इंजन, स्वाइप करके आइएगा, थोड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेफर्ड इंजन आएगा सबसे पहले, उसके बाद सेटिंग्स आएगा, उसके बाद Language. English. लैंग्वेज United States. आता है। और अगर आप एक्सप्लोर बाय टच से काम करते हैं तो सबसे ऊपर आएगा प्रेफर्ड इंजन, उसके नीचे जस्ट आता है लैंग्वेजेस का ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ लैंग्वेजेस। Preferred engine. ETI Eloquence TTS. Preferred engine. Navigate up. Button. प्रेफर्ड इंजन में मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखिए सभी TTS हमें मिल गए हैं, Not ticked. Radio button. Voicify TTS by Tech Freedom. ठीक है। Not ticked. Not ticked. Radio button. Samsung text to speech engine. सैमसंग TTS है, मैं यहाँ पे चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, WhatsApp. Checking for new message. यहाँ पे आपको ओके बटन नहीं मिलेगा, देखिए। Not ticked. Radio button. Not ticked. Radio button. Samsung text to ticked. क्लिक Using कर दिया, Samsung text to speech engine. बोलने लगा है। यहाँ पे ओके बटन नहीं आया। दूसरा है Not ticked. Radio button. Voicify TTS by. Not ticked. Radio button. Speech recognition and synthesis गूगल from का दिखा Google. रहा हूँ। Ticked. गूगल पे भी मैंने क्लिक किया, यहाँ भी ओके का बटन नहीं आया। अब मैं चल रहा हूँ एलोक्वेंस TTS पे। Using Samsung text to speak. Not ticked. Radio button. Smart voice. Not ticked. Radio button. ET Eloquence TTS. इसमें मैंने क्लिक किया, Attention. This speech synthesis engine may be able to collect all the text that will be spoken, including personal data like passwords and credit card numbers. पूछ रहा है। Cancel button. कैंसिल Okay button. आप ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बटन आएगा कैंसिल का, आएगा लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे। दूसरा बटन ओके का आता है। और अगर आप स्वाइप करके नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हमसे हो जाए, तो यहाँ पे देखिए बैक बटन है, Back button. जो कि बॉटम राइट कॉर्नर पे है। बैक बटन के जस्ट ऊपर Okay button. ओके Window का attention. बटन आया, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए क्लिक किया, Using Samsung text to speech engine. Not ticked. Radio. Not ticked. Radio button. ET तो बैक Eloquence. मैं बंद करके चालू कर रहा हूँ, इसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। Talk back off. बंद कर दिया, चालू कर रहा हूँ। Talk back on. Preferred engine. Navigate up. Button. ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्वाइप करके कीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि मान लीजिए ओके बटन है, गलती से फिंगर पड़ गया बैक बटन पे, तो गड़बड़ हो जाएगा, ओके बैक आ जाएंगे आप, ठीक है, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने फ़ोन का वाइब्रेशन और साउंड इसको बिल्कुल मत बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप साउंड भी बंद कर देते हैं और वाइब्रेशन भी बंद कर देते हैं, TTS बंद हो जाएगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा, जैसे लगेगा स्विच ऑफ हो गया आपका फ़ोन, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कई बार क्या करते हैं, बहुत लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं, पूरा Not ticked. दोस्तों Radio फोन आ button. गया, मैं इसको कट कर रहा हूँ। Incoming call. Channel. Answer. Decline. Button. तो दोस्तों वो एडवांस होने के चक्कर में वाइब्रेशन भी बंद कर देते हैं, फ़ोन का साउंड भी बंद कर देते हैं। अगर फ्यूचर में उनका TTS काम करना बंद कर देता है तो फिर घूमे घूमे लेकर के फिरते हैं कि भैया मेरा सही कर दीजिए। तो ऐसा काम क्यों करो यार, आप हमेशा अपनी चीज़ों को ध्यान से रखो। टॉकबैक ऑन करते हो तो आप वाइब्रेशन भी रखो, बेशक कम रख दो। अगर मान लीजिए आपका वाइब्रेशन यूज़ करने का मन नहीं है तो आप साउंड थीम उसका ज़रूर यूज़ करो। अगर साउंड थीम बंद करते हो तो वाइब्रेशन यूज़ करो, क्योंकि बहुत यूज़फुल होता है। लोगों को नहीं पता होता है, वो एडवांस बनने के चक्कर में बेशक ये सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं सही रहता, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है, फिर इधर उधर लेकर के घूमोगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। मैं यहाँ से होम कर Not दे ticked. रहा हूँ। Radio button. Home. One UI home. Home. मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे यह जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुँचे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, आज शाम को 6 बजे आपको एक वीडियो और मिलेगी, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में यूं ही बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, बाकी लोगों तक वीडियो शेयर करते रहिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।